जानकारी साझा करने के लिए सीडीएस अनिल चौहान ने स्पष्ट तौर पे ये संदेश दिया है कि हम हमेशा युद्ध मोड में हैं और अगर सीमा पार से कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो उसका माकूल जवाब देने के लिए हम तत्पर भी हैं। नोएडा में श्रम कानून उल्लंघन पर बड़ा एक्शन हुआ है। 203 ठेकेदारों का लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। नोएडा में श्रमिक हितों की अनदेखी पर सख्ती। 1 करोड़ 16 लाख की पेनल्टी का नोटिस भी जारी हुआ है। ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। श्रमिकों का बकाया भुगतान की वसूली की जाएगी। एफआईआर की तैयारी है। अपर श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी ने जानकारी दी है। तोड़फोड़ में कुछ ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध है। 21% वेतन वृद्धि लागू हुई है। अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। मई में 7 से 10 तारीख के बीच में भुगतान होगा। ओवर टाइम बोनस और ग्रेजुअलिटी का भुगतान अनिवार्य होगा। ईपीएफ और ईएसआई के अलावा कोई अतिरिक्त कटौती नहीं होगी। श्रमिकों के हितों की अनदेखी करने वालों पर प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अपर श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी ने जानकारी दी कि नियमों की अनदेखी करने वाले 203 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विक्रम हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रम, 203 ठेकेदार ऐसे जिनको चिन्हित किया गया है जिनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, तो क्या ये 203 ठेकेदार सिर्फ नोएडा से संबंधित हैं या फिर गाजियाबाद, नोएडा और अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं? जी बिल्कुल, जो ये ठेकेदार हैं ये नोएडा से संबंधित हैं। दरअसल श्रम विभाग ने इन पे कार्रवाई की है। ये नोएडा के ही हैं। इन पे कुछ पेनल्टी भी लगाई है, लगभग 1 करोड़ 16 लाख की लगभग पेनल्टी भी लगाई है। इन्होंने श्रम कानून का उल्लंघन किया था। श्रम श्रम विभाग के अंडर में जो भी इनके लॉज हैं, जो भी इनके सिस्टम है, उसके अंडर में जो चीजें आती हैं उनका उल्लंघन किया था। इसके साथ साथ अगर बताते चले, कुछ ही दिन पहले यहाँ पे नोएडा में श्रम को लेकर के प्रदर्शन भी हुआ था। यहाँ पे कुछ श्रमिकों ने यहाँ पे धरना भी दिया था, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी। इसी से संबंधित जो है श्रम विभाग एक्शन में है, श्रम विभाग एक्शन मोड में है। अगर हम बात करें सैलरी को लेकर के, तो जितने भी श्रमिक हैं उनकी सैलरी की तारीख भी एक निर्धारित करी गई है, जो कि 7 से 10 तारीख के बीच में जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी सैलरी ऑन डेट उनकी अकाउंट में पहुंचेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो श्रमिकों की, तो उनकी एज को लेकर के भी बात कही गई है कि जो उनकी एज है वो लगभग 18 साल से ऊपर के वो लोग होने चाहिए, वही लोग काम कर पाएंगे। हालांकि आगे जो है जो ठेकेदार हैं इनके ऊपर एफआईआर की भी तैयारी है। श्रम विभाग लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए विक्रम, एक और पक्ष निकल करके इस पूरे घटनाक्रम में सामने आता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से जो वेतन 21% वृद्धि के साथ में मिलेगा वो प्रक्रिया लागू हो जाएगी। तो क्या इसके लिए जो मौजूदा श्रमिक हैं या जो अब नए हायर किए जाएंगे श्रमिक, उनसे किसी तरीके का बॉन्ड साइन होगा? क्योंकि श्रमिकों के बीच से ये तथ्य भी निकलकर सामने आया था कि किसी तरीके का कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है। इस वजह से जो ठेकेदार होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। तो क्या इसको अब डॉक्यूमेंटाइज किया जाएगा? डॉक्यूमेंटेशन होगा इसका? जी बिल्कुल, जो भी श्रमिक अब काम करेंगे, दरअसल पहले क्या था, हमने प्राइम न्यूज के थ्रू और भी खबरें दिखाई थी, तो उसमें क्या था कि जो लोग वहां पर बता रहे थे, जो भी ज्वाइन करते हैं, जो लोग काम करने आते हैं, जो लोग ज्वाइनिंग करते हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा था। हम लोग जो है वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहां पर जो श्रमिक थे वो लोग बता रहे थे कि जब से हम ज्वाइनिंग लेते हैं या ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको लेटर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। तो लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो कार्रवाई देखी जा रही है इसके मद्देनजर अगर हम बात करें तो अब इन्हें प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। जो भी काम करेंगे उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। इसमें अगर हम बात करें बाउंडेशन की, तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं दिया गया है। डॉक्यूमेंटेशन जरूर होगा। जो भी श्रमिक होंगे और जो भी श्रमिक आएंगे काम करने, उनको अपना रिज्यूमे और अपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूर सबमिट करने होंगे। इसके साथ साथ में ज्वाइनिंग के समय पे उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, और जो भी सैलरी है एक निश्चित समय और निश्चित जो डेट होगी वो निर्धारित करके उसमें ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन की जाएगी। उसी के आधार पर उन्हें ऑन डेट सैलरी मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए विक्रम।
तो विक्रम जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से वेतन वृद्धि जो है 1 अप्रैल से लागू हो गई। और सबसे खास बात क्या है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कि अब डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो इंप्लीमेंट की जाएगी, ताकि जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों का हनन किसी भी तरीके से ना हो पाए। फिलहाल ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।